ये चर्चा भी उसी से संबंधित चर्चा है। ठीक है भाई, चलो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम ऐ श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत काम किया है। मुमुक्षु आश्रम कोटा से छपा हुआ ये ग्रंथ है। लगभग 70-80 वर्ष पहले, हो सकता है 90 वर्ष पहले, इसकी रचना उनके माध्यम से की गई। श्रावकाचार ग्रंथ हैं। श्रावकों की जीवनचर्या को सुधारने के लिए, बदल देने के लिए कुछ एक अद्भुत अपूर्व ग्रंथ है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें इसके बारे में करते हैं। वे भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी थे कि कब हुए थे कि उनकी प्रामाणिकता और ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सब ग्रंथों के प्रमाण दे करके लिखा है। और वक्ता की प्रामाणिकता प्रमाण से ही होती है, वचन से होती है। पूर्वापर परंपरा से यदि हम देखें तो रंच मात्र भी उनके वचनों में विरोध भाषित नहीं होता। और जगह जगह सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण देकर के उन्होंने बात कही है। हमारा लगभग 1 वर्ष हो गया, क्योंकि हमने इसे शुरू किया था मार्च में ही शुरू किया था, ऋषभ देव जयंती से, और ऋषभ देव जयंती आ गई तो लगभग 1 वर्ष हो गया इसे चलते हुए। रोजाना चलता है, नियमित चलता है, लाइन टू लाइन चलते हैं। और जहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा यहाँ दिल्ली विश्वास नगर में कि हमने यदि पिछली बातें नहीं सुनी समझी होगी तो ये नया विषय हमारे समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में नहीं आएगा। भाई लिंक नहीं बैठती है ना, पिछला प्रकरण पता नहीं हो तो आपको बिल्कुल विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो सुनते होंगे, फॉलो करते होंगे। जो नहीं सुनते हैं वे ऐसा समझ लेवें कि आज एक नया प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अतिथि संविभाग व्रत का। सबके जीवन में अतिथि संविभाग व्रत होना चाहिए। ये शिक्षा व्रत भी है, अतिथि संविभाग। शिक्षा क्यों कहा है इन व्रतों को, शिक्षा व्रत क्यों कहा है? छैड़ाला में भी पढ़ा होगा, मुनि को भोजन दे फेर निज करे आहारे। चौथी ढाल में है, लेकिन ये चौथी ढाल में लिखा है ऐसा। तो अतिथि संविभाग, इन्हें शिक्षा व्रत कहा है। सामायिक, प्रौषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, ये मुनि व्रत की शिक्षा देते हैं। ये मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं। श्रावकाचार की चर्चा चल रही है, श्रावक का जीवन निर्माण कैसे हो उसकी ये चर्चा चल रही है। देखिए इसका पेज नंबर, जो प्रकरण हमारा चल रहा है, पेज नंबर 574, 574 नंबर पेज पर चर्चा है। यहीं से पढ़ता हूँ।
मूल चर्चा पढ़ता हूं यहां से। व्रतम अतिथि संविभागे है पात्र विशेषाय विधि विशेषेण द्रव्य विशेष वितरणम दात्री विशेषस्य फल विशेषंच। भावार्थ, जो दाता शास्त्रों में कही गई विशेष विधि के अनुसार, दाता की चर्चा चल रही है, अभी वही चर्चा चल रही थी। दाता, जो दाता शास्त्रों में कही गई विशेष विधि के अनुसार पात्र विशेष के लिए आगे निर्दिष्ट किए गए विशेष द्रव्य देता है, उसको अतिथि संविभाग कहते हैं। माने अतिथि संविभाग में पात्र को विशेष रूप से कुछ प्रदान किया जाता है। 4 तरह के दान की चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में है। औषध शास्त्र अभय आहारा, योग्य पात्र को योग्य दान दिया जाना चाहिए। अब कैसे दान देवें, किस विधि से देवें, कैसे उपकार करें, उनका बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकरण है। देखिए यहाँ लिखा है, अपने लिए तैयार किए निर्दोष भोजन में से, उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं वे। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं, आपने तो प्रकाशित किया है कोटा से, क्या सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं कि मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, इसलिए जो श्रावक भोजन बना रहा है वो भोजन मुनिराज के लिए नहीं बनाएगा, अपने लिए बनाएगा। और अपने लिए जो भोजन बनाया है उसी भोजन में से आने वाले मुनिराजों को आहार दान देगा। एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाते हैं इससे। आजकल मैं समाज में देखता हूं, मैंने 1-2 दिन पहले भी शायद इस तरह की बात कही थी, वज्र सिंह जी साहब आपने सुनी होगी। माने इस तरह की बात लोग कहते हैं, मुनिराज को अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग नहीं होता। समाज में ऐसा कहते हैं लोग। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खिलाते हैं और महाराज खाते हैं। हमने देखा है, हमने चौका लगाया था, महाराज के लिए हमने एप्पल और अनार का रस बनाया और महाराज ने ले लिया, अष्टमी का दिन था। क्या इसमें क्या है? महाराज अष्टमी चतुर्दशी को हरि लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ले लेते हैं वो तो। भाई ऋषभ जी क्या कहना है? तो मेरा स्पष्ट कहना है इसमें, महाराज चूंकि अतिथि होते हैं, उन्हें तिथियों का विकल्प नहीं है, तिथियों का ख्याल भी नहीं है। वे कहाँ कौन सी तिथि को घट गई, बढ़ गई, 2 हो गई, छूट गई, कब कौन सी तिथि। अरे हम रोजाना कैलेंडर देखने वाले ही जब तिथि भूल जाते हैं, तो जिन्हें कैलेंडर सामने नहीं है वे कैसे तिथियों को याद रखेंगे? तो फिर अष्टमी चतुर्दशी को हरि ले लेते हैं कि नहीं? लेते नहीं है। उनके नियम अपने आप पलता है। क्यों? क्योंकि श्रावक जो अपने लिए बनाएगा वो मुनिराज को खिलाएगा। अब चूंकि श्रावक अष्टमी चतुर्दशी को हरि सेवन नहीं करता है, तो जब स्वयं के लिए ही नहीं बनाएगा तो मुनिराज को कैसे दे सकता है? तो अपने आप ही नियम पल जाता है। माने अच्छा एक बात और है, यदि वो ये सोच करके बना रहा है कि मुनिराज तो लेते हैं, अब मुनिराज का पड़गाहन किया और वे नहीं आए, विधि नहीं मिली उनकी, तो चौके में बनी हुई हरी सब्जी का क्या होगा? बोलो। आपने चौके में जो अनार का रस बना लिया उसका क्या होगा? मुनिराज तो आए नहीं, आपने तो उनके लिए बनाया था। अब अष्टमी चतुर्दशी को हम तो हरी लेते नहीं है, तो यहां कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अपने लिए तैयार किए निर्दोष भोजन में से जो कुछ अतिथि के लिए दिया जाता है उसे अतिथि सम विभाग, समझा? अतिथि सम विभाग। वास्तव में अतिथि का अर्थ होता है जिसकी तिथि नहीं है, आने का समय नक्की नहीं है, कभी भी आ जाए अचानक। शाम को भोजन का समय है, रात होने वाली है, शाम को 6 बज गए हैं और अचानक कोई मेहमान आ गए बिना किसी सूचना के, आप भोजन करने के लिए थाली पर बैठने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? अब जो बिना सूचना के आ गए हैं वे हैं अतिथि, और आपके पास में भोजन बनाने का समय है नहीं, रात को खाते भी नहीं है, खिलाते भी नहीं है, सामने वाले भी रात को खाते नहीं है, तो क्या करेंगे? अब जो समविभाग कर दिया गया, अरे नहीं जो है ना बना हुआ, थोड़ा हम खाएंगे थोड़ा आप लीजिए, और क्या होगा? इसका नाम है समविभाग। अतिथि के लिए जो समविभाग कर दिया गया ये अतिथि समविभाग कहलाता है। इसका पालन प्रतिदिन करने से
इसकी व्रत संज्ञा है। हमारे संजीव जी का भजन है ना, भरत जी रोज प्रतीक्षा करते, बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, सुनी ही होगी आप लोगों ने सबने। देखो लिखते हैं, भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना इस अतिथि संविभाग में क्या होगा, मुनिराजों को आहार दान में क्या होगा, त्यागी व्रतियों को आहार दान कराना, भोजन कराना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात क्या है, फल की इच्छा के बिना हमें कोई आकांक्षा नहीं है, हमारे यहाँ इनका चौका हो जाए, हमारे यहाँ इनका आहार हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, अब तो बस समझ लेना हमारे बिजनेस की समस्याएं मिट जाएगी। कौन से धोखे में हो भाई साहब, ये क्या विकल्प रखा है आपने, ये सर्व प्रकार के विकल्प जहां टूट जाते हैं, ऐसी इच्छा के बिना धर्मार्थ मुनि व आर्य का, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि श्रेष्ठ पुरुषों को दान देना या और भी दूसरे प्रकार से शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना, यह अतिथि संविभाग है। गजब हो गया, अतिथि संविभाग में कह रहे हैं शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना। मंदिरों का जीर्णोद्धार तो सुना है हमने तीर्थों का जीर्णोद्धार सुना है, हमने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार सुना है, ये कह रहे हैं शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना। इसका भी विकल्प आता है क्या कभी नरेंद्र जी साहब? शास्त्रों का भी जीर्णोद्धार होता है कि हाँ, शास्त्रों का भी जीर्णोद्धार होता है। शास्त्रों का जीर्णोद्धार कैसे होगा? कई तरह से शास्त्रों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है। जीर्णता कई रूपों में होती है। आज कोई श्रुत पंचमी का प्रसंग नहीं है, लेकिन शास्त्रों का जीर्णोद्धार कितने प्रकार से किया जा सकता है। एक तो शास्त्रों का जीर्णोद्धार यदि शास्त्र फट रहे हों तो व्यवस्थित कर दिया जाए, ये तो सामान्य जीर्णोद्धार की बात हो गई। अव्यवस्थित हो रहे हैं, उन्हें व्यवस्थित कर दिया जाए, ये शास्त्रों का जीर्णोद्धार हुआ। अब दूसरे प्रकार से उनका भाषा बदलना, स्वरूप नहीं, वर्तमान भाषा में उसे लिखना। टोडरमल जी साहब ने अपने समय में जो वचनिकाएं लिखना और लिखवाना प्रारंभ किया, ये शास्त्रों का जीर्णोद्धार किया था उन्होंने। देश भाषा में उसका अनुवाद करना, उनकी सरल व्याख्याएं करना, ये शास्त्रों का जीर्णोद्धार है। जीर्णोद्धार किसे कहते हैं? नवीनीकरण को कहते हैं ना जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब क्या है? नया लेवल लगा दिया, नए रूप में आपने अपने मकान का जीर्णोद्धार कराया। तो क्या किया भाई साहब? उसको पुराने को थोड़ा बहुत है, उसको सुधार दिया, रिनोवेट कर दिया, उसको बदल दिया, उसको, यही तो होता है मकान का जीर्णोद्धार। तो ऐसे ही शास्त्र का जीर्णोद्धार क्या होगा? उसे सरल भाषा में, जिससे आगामी पीढ़ी समझ सके, नई पीढ़ी समझ सके, लोग समझ सके। ये अतिथि संविभाग है। आगे आने वाले लोगों के लिए, अतिथियों के लिए, ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए हमने उसका जीर्णोद्धार कर दिया शास्त्र का। प्राकृत समझ में नहीं आ रही है, संस्कृत में कर दिए। संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, ढूंढारी में हो गए। ढूंढारी समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में हो गए। अब हिंदी समझने वाले भी कम बचे हैं तो इंग्लिश में कर दिए। हिंदी भी, पुरानी हिंदी बहुत जटिल है तो आधुनिक हिंदी में कर दिया, सरल भाषा में उदाहरण देकर के। ये शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना, यह भी अतिथि संविभाग के अंतर्गत आता है। और इतना ही नहीं, कराओ, कर नहीं सकते हो तो, या पुराने मंदिर व पुरातन अतिशय सहित प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराओ, ये भी जीर्णोद्धार हो सकता है। मंदिरों का, क्षेत्रों का, शास्त्रों का विद्वान तैयार करके जीर्णोद्धार कर दिया हमने, उसको स्थायित्व प्रदान कर दिया। जीर्णोद्धार का काम क्या होता है? आपने किसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करवाया, आप कमेटी में हैं वहाँ, और आपने जीर्णोद्धार करा करके क्या कहा, अब इतना तो कर दिया कि 25-30 साल तो इसमें दोबारा रिनोवेशन की जरूरत नहीं है। यही कहते हैं ना प्रवीण जी साहब, यही अर्थ है ना उसका। माने हमने उसको रिनोवेट करवा करके इतना बना दिया है, अब इतना मजबूत ऐसा कर दिया है कि अब आगे आने वाले 20, 25, 30 साल तक, 40 साल तक अब इसमें दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर दिया है। इसका मतलब 40 साल के लिए स्थायित्व प्रदान कर दिया। यही बात हम कह रहे हैं, जिनवाणी की इन चर्चाओं को यदि हमने बच्चों के दिमाग में भर दिया, यदि इन बातों को हमने बालिकाओं के दिमाग में डाल दिया, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमने उसको जीर्णोद्धार कर दिया।
क्या आगे के लिए सुरक्षित हो गया ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चीज सुरक्षित हो गई है ना। इसी का नाम तो जीर्णोद्धार है। और जीर्णोद्धार का मतलब क्या है? ये अतिथि संविभाग ये कह रहे हैं जो चीज हमें प्राप्त हो गई है वो चीज औरों को उपलब्ध करा देना, इसका नाम अतिथि संविभाग है। जिस जिनवाणी को प्राप्त करके हमें सुख और शांति मिल रही है उसी जिनवाणी का अवलंबन लेकर के सामने वाले भी सुखी हो जावे, हमारे साधर्मी सुखी हो जावे, हमारे मित्र सुखी हो जावे, हमारे मिलने वाले परिचित लोग भी उस अध्यात्म का अवलंबन लेकर के सुखी हो जावे, इसका नाम है अतिथि संविभाग। हमारे घर आने वाले व्यक्ति का स्वागत कैसे करें, अतिथि का स्वागत कैसे करें, बोलो कैसे करें? अतिथियों का स्वागत किससे? टीवी चैनल घुमा करके कैसे करें उनका स्वागत? तिलक लगा करके उनका स्वागत करो। अरे कह रहे हैं अतिथियों का स्वागत होता है प्रवचन से। क्या करते हैं आप? प्रवचन का समय हो गया और यदि अतिथि आ गए तो प्रवचन बंद कर देते हैं क्या? अतिथियों का स्वागत प्रवचन से करो, अतिथियों का स्वागत स्वाध्याय से करो। आप हमारे यहाँ आए हैं, अरे हम भोजन कर रहे होते तो आपको भोजन कराते, हम प्रवचन सुन रहे हैं तो आपको प्रवचन सुनाएंगे। क्या करेंगे बोलो भाई? कैसे करेंगे आप? वो आए और हमने बंद कर दिया, ऐसे ऐसे होगा अतिथि संविभाग? आप कोई आता है तो आप भोजन बंद कर देते हैं, क्या करते हैं? हम ले रहे हैं आप भी लीजिए, यही तो विधि है। तो अतिथि संविभाग की बात कर रहे हैं यहाँ। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप भी स्वाध्याय कीजिए, हम प्रवचन सुन रहे हैं, आप भी प्रवचन सुनिए। ऐसे होता है अतिथियों का सत्कार, ऐसे होता है अतिथियों का स्वागत। ये बतला रहे हैं यहाँ, अतिथि स्वागत की विधि बतला रहे हैं, अतिथि स्वागत की प्रक्रिया बतला रहे हैं यहाँ अतिथि संविभाग के माध्यम से। कितना सुंदर लिखा है, शास्त्रों का जीर्णोद्धार करो, समझाओ, मंदिरों का करो, प्राचीन मंदिरों का करो, पुराने साहित्य का करो, प्राचीन साहित्य को नए रूप में छपवाओ। अरे पुरानी भाषा लिखी हुई होती है उसे आधुनिक भाषा में लिखवाओ, जन जन को ये पढ़ने सुनने योग्य सुलभ हो जावे, ऐसा काम करो। प्रवचन हो गए हैं समझ में नहीं आते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करवाओ। गुरुदेव के प्रवचनों को जो हो रहा है वर्ड टू वर्ड, अब उनको इंग्लिश करवाओ, जन जन तक पहुंच जाए, ऐसा काम होना चाहिए। देखिए और लिखते हैं इसके आगे, या फिर क्या करना? आहार दान देकर दीन गरीब पशु पक्षी मनुष्यों का उपकार करना। उपकार करना उनका, कैसे उपकार करना? कि साहब ये भोजन कराने की बात कह रहे हैं, आहार दान कराने की बात कह रहे हैं, भोजन देकर के उपकार होता है क्या? कि सुनो, पहले भोजन कराओ और फिर कहो तुमने भोजन किया है ना, अब बैठ करके प्रवचन सुनो। ऐसा होता है? माने ये किसकी चर्चा है? भागचंद जी की चर्चा है शायद। वो भजन सुनाते थे और कचौड़ी खाते थे, वो तो सुनता था ऐसा। बोले आप भजन सुनाओ, मैं आपको, आप पैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे, क्या मुझे आपके भजन सुनने हैं क्या? और नए नए भजन लिखते थे वो। जैसे अपने पुराने कवियों की बात, भागचंद जी ईसागढ़ की बात कर रहा हूँ। टोडरमल जी के मंदिर में आए वो, हमारे टोडरमल जी वाले मंदिर में, जिस मंदिर में टोडरमल जी साहब प्रवचन किया करते थे, सभा चलती थी और सभा पूरी हो जाने के बाद में बहुत मतलब आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी उनकी, सभा में पीछे आकर के बैठ गए। प्रवचन सभा खत्म होने के बाद, पूरी होने के बाद उन्होंने भजन गाया, क्या सांची तो गंगा ये बीतरागवानी, उन्होंने भजन गाया। तो भजन गाने के बाद में, अब उन्हें पहचानते तो थे नहीं लोकल समाज के लोग, तो उन्होंने कहा आप कहाँ से? तो बाद में, और ये भजन आपको कैसे, आपने कहाँ से, अच्छे अभ्यासी लगते हैं आप, तो कहाँ से हैं, कौन है? तो उन्हें कहना पड़ा, या जो भी परिस्थिति बनी हो, कि इस भजन के रचयिता मैं ही हूँ, ऐसा। तो जो भी जिस शैली में उन्होंने बात कही होगी विनम्रता से, कैसी स्थिति होती है। यहाँ क्या बात बतलाना चाह रहे हैं? आहार दो, कोई बात नहीं, दीन को दो, हीन को दो, गरीबों को दो, मनुष्यों का उपकार करो। और इतना ही नहीं, औषधि देकर दुखी जीवों का उपकार करना, ये भी अतिथि संविभाग है। 4 प्रकार के दान में एक औषध दान भी कहा है। भैया पेट में अन्न के दाने नहीं हो, व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है और आपको प्रवचन सुन लो, कैसे सुनेगा?
रोग से ग्रसित दिखाई दे रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है। अब आप उसे कहो कि बैठ करके प्रवचन सुन लो, कि पहले तो दवाई दो उसको, प्रासुक औषधि से उसका परिणाम, उसके चित्त शांत हो, फिर प्रवचन भी सुनेगा। अरे उपयोग तो लगना चाहिए, उपयोग की स्थिरता तो होनी चाहिए। उपयोग की स्थिरता यदि नहीं होगी तो प्रवचन कैसे सुन पाएंगे? माने प्रवचन सुनने के लिए उपयोग स्थिर होना चाहिए। उपकार करना दुखी, और कैसे किया जाता है दुखी जीवों का उपकार? हर व्यक्ति दुखी है समाज में, जिसको देखो वो दुखी है। मुझे तो संजय जी की जैसे बोलना नहीं आता, नहीं तो ये अभी कह रहे होते कि माथे फोड़ रहे हैं और न मालूम क्या क्या बाल नोच रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसका, यही तो हो रहा है बतलाव समाज में। और हो क्या रहा है? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। किसे कहते हैं उपकार करना? मैं आपको ले चलना चाहता हूं टोडरमल जी की शरण में। क्या होता है उपकार? पंडित जी साहब कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 268, 268 नंबर का पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 268 नंबर पेज है, और पहली ही लाइन है, मिथ्या दृष्टि जीवों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उनका परम उपकार करते हैं। क्या होता है उपकार? क्या होता है? हम किसे उपकार समझते हैं? गरीब व्यक्ति आ गया, शाम का भोजन करा दिया हमने, 2 टाइम के उसके भोजन की व्यवस्था कर दी, बहुत उपकार कर दिया भाई साहब। गरीब था, नौकरी नहीं थी उसके पास में, उसे बुला लिया हमने और उसे नौकरी पर लगा दिया, जॉब दे दी, उसे उपकार कर दिया ना उसका। अरे इसे उपकार नहीं कहते हैं, ये उपकार नहीं है। किसी व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाए, औषधि दे दी, दवाई दे दी, आपने उसे पैसे से संतुष्ट कर दिया, इसे उपकार नहीं करते हैं, इसे ये उपकार नहीं होता है। उपकार है दुख दूर करना। मुझे ये बतलाओ, पैसे से वो कितना सुखी हो जाएगा? ये उपकार है? उपकार करने के लिए कह रहे हैं यहां, दुखी जीवों का उपकार करना, दुखी जीवों का उपकार करना। हर व्यक्ति दुखी है और वो दुख से कैसे छूट सकता है? तत्व ज्ञान देना, ये उपकार करना है भाई साहब। सच्चा मोक्ष मार्ग बतला देना, ये उपकार है। और पंडित जी लिखते हैं 268 पेज पर, वहीं पर लिख रहे हैं वे पता है क्या लिखते हैं? तीर्थंकर गणधर आदि ने ऐसा ही उपकार किया है। तीर्थंकर, गणधर, परंपरा से आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, साधु, उन्होंने यही उपकार किया है जगत के जीवों का। ये असली उपकार है, रोटी उपकार नहीं है। ये जीव दुखी क्यों है उसे पहचानिए, दुखी किस वजह से है। एक छोटा बालक, 3-4 साल का बालक होगा, अपनी मम्मी के साथ उंगली पकड़कर रोड पर जा रहा था बाजार में कहीं, और रास्ते में चलते चलते एक गरीब भिखारी को देखा, रो रहा था, फटे हाल था, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, फटे पुराने कपड़े, टूटा सा एक बर्तन हाथ में, कटोरा, भीख मांग रहा था, हाथ पांव टूटे हुए होंगे, घाव हो रहे थे जगह जगह, काला कलूटा सा खराब सा दिखाई दे रहा था। उस बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, ये रो क्यों रहा है, ये दुखी क्यों है? क्या जवाब होगा बोलो? आपके साथ आपका बच्चा जा रहा है, आप उसकी मम्मी हैं, क्या जवाब होगा बोलो संजीव जी? क्या जवाब हो सकता है? अमन तो दुखी है बेटा। एक तो जवाब ये हो सकता है, बेटा ये भिखारी है। एक तो जवाब ये हो सकता है, भिखारी है तो बेटा ये तो इसके पास रोटी नहीं है, तकलीफ है, भीख मांग रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये दुखी है। एक जवाब तो ये हो सकता है। और दूसरा कोई जवाब धर्म से रिलेटेड, समझदार लोगों का जवाब क्या हो सकता है? बहुत अच्छा, पाप का उदय है उसके, बेटा ये पाप का उदय है इसलिए दुखी है। सच में? और कोई जवाब? असली बात तो ये है बेटा, पाप के उदय से दुखी नहीं होते। असली बात तो ये है कि ये अपने स्वरूप को भूल गया है इसलिए दुखी है। असली बात तो ये है अपने आप को भिखारी मान करके दुखी है। असली बात तो ये है फटे हुए कपड़े पहन करके अपने आप को दीनहीन समझ रहा है इसलिए दुखी है।
अरे तुम फटे कपड़ों से दुखी होने की बात करते हो, जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वे परम सुखी होते हैं। क्या? हाँ, फटे कपड़े दुखी करने में समर्थ हो सकते हैं, ये कपड़ों से दुखी होता है क्या? इसके हाथ में टूटा हुआ पात्र दिखाई दे रहा है, ये दुख का कारण नहीं है। ये टूटा हुआ पात्र दुख का कारण नहीं होता। पात्र नहीं होवे तो भी परम सुखी हो सकते हैं। अरे सुख दुख का संबंध संयोगों से नहीं होता, सुख दुख का संबंध कर्म के उदय से नहीं होता, सुख दुख का संबंध तो अपनी मान्यता से होता है। यथार्थ उपदेश देकर के सुखी करते हैं। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा उपकार करते हैं, भव्य जीवों का ऐसा उपकार किया जाता है। हर व्यक्ति डर रहा है, दुखी है, उसे दुख से छुड़ाना, ये लिख रहे हैं यहाँ, औषधि देकर दुखी जीवों का उपकार करना या अभय दान देकर सुखी करना। क्या क्या वाक्य लिखा है, अभय दान देकर सुखी करना, मैं समझ में नहीं आ रही। संजय जी भाई साहब, कोई दुखी आया, अब उसको अभय दान कैसे दूं मैं सुखी करने के लिए? अब अभय दान कैसे दिया जाता है? अभय दान कैसे देवें? अभय दान देने की क्या विधि है? ये लिखा है यहां, कोई व्यक्ति आपके पास में आए तो अभय दान देकर सुखी करना श्रावक का कर्तव्य है। अभय दान देकर के सुखी करो, अभय दान दो। कैसे कैसे देंगे अभय दान? अभय दान होता क्या है? अभय दान दिया कैसे जाता है? ये तत्व ज्ञान के बिना अभय दान नहीं दिया जा सकता। ये तत्व ज्ञान सबसे बड़ा अभय दान है। अज्ञान दूर हो जाना ये अभय दान है। मैं मरता नहीं हूं ये सिखा देना ये अभय दान है। कोई व्यक्ति डरता हुआ आपके पास में आया और ये डर के मारे वो आकर के खड़ा हो गया सामने, वो कह रहा था मुझे बचा लो, आपने उसे अभय दान दे दिए, चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आया, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, कोई तेरा बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या चौकीदार बन के 24 घंटे खड़े रहेंगे? कैसे देंगे अभय दान? क्या होता है अभय दान? हमारे वीतरागी संतों ने अभय दान किस प्रकार से दिया है, अभय दान देने की विधि क्या है, उसे निर्भय बना दो, उसे बतलाओ, उसे ये बात सिखा दो, अब हम अमर भय ना मरेंगे। ये अभय दान नहीं है तो और क्या है? हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। कोई डर नहीं है आपको कि हाँ किस बात का डर? मौत का डर नहीं होता आराधकों को। अपने आत्म स्वरूप को जानने पहचानने वालों को मौत की परवाह नहीं हुआ करती। वे जानते हैं मेरा मरण नहीं होता है। ऐसा अभय दान, ये तो हर व्यक्ति डरा हुआ है, यहाँ तो कदम कदम पे डर रहा है। जरा सप्त भयों को उठा करके देखो, सप्त भय से रहित कैसे हो सकते हैं? अमृत चंद्राचार्य देव ने जो 6 कलश लिखे हैं निर्जराधिकार 228 नंबर गाथा के बाद समय सार में, जरा उन 6 कलश को खोल करके देखो तो वे क्या कह रहे हैं? ज्ञानी निरंतर निशंकित रहते हैं, निरंतर ज्ञान का अनुभव करते हुए। ये निशंकितपना है, ये निर्भयपना है। उन्हें इस लोक का भय नहीं है, उसे परलोक का भय नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति डर रहा है और दुनिया के लोग सब डरा डरा करके पैसा कमा रहे हैं। आपके बिजनेस डरा डरा करके चल रहे हैं, सारे प्रोफेशन डरा डरा करके चल रहे हैं। यदि आप सीए हैं तो दूसरों को अरे ये क्या कर दिया फाइल में तुमने, ये कहाँ लगा दिए तुमने ये वो डरा रहा है। डॉक्टर के पास में चले जाओ, अरे 3 दिन पहले नहीं आ सकते थे आप, ये क्या किया, आप ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, ये कराओ, आपको पता नहीं है, अब आपको हमने ये बतलाया था, तुमने ये ले लिया, तुम समझते नहीं हो। तो डॉक्टर डरा देता है। वकील के पास में जाओ तो वो डरा देता है, सीए के पास में जाओ तो वो डराता है, किसी के पास में चले जाओ आप, सारे दुनिया में लोग डरा डरा करके काम कर रहे हैं। जिनवाणी एकमात्र ऐसी है जो अभय बनाती है, निर्भय बनाती है। हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है। ये अतिथि संविभाग ये कह रहे हैं आप उन्हें अभय दान प्रदान करें, अभय दान देकर के सुखी करें। अभय दान से सुखी होता है, अभय बना दो, तत्व ज्ञान से सुखी होता है। भैया क्या बात कर रहे हो आप, तुम्हें इस लोक और परलोक का डर नहीं होगा क्योंकि तुम चैतन्य लोक में रहते हो। ज्ञान ही तुम्हारा लोक है, चैतन्य ही तुम्हारा लोक है। तुम चैतन्य लोक में रहते हो, चैतन्य लोक से कभी बाहर नहीं निकलते हो। तुम्हारा पर्सनल लोक है एक ऐसा चित्त लोक है, उस चैतन्य लोक की बात बतलाओ। तुम ज्ञान से जिंदा रहते हो, तुम चेतना से जिंदा रहते हो, तुम आहार से जिंदा नहीं रहते हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है जब तक कि तुम अंदर से खुद दुखी नहीं हो। दुखी होना छोड़ दो। भविष्य में भी यदि दुख नहीं चाहते हो तो भी उमा स्वामी आचार्य ये कह रहे हैं कि दुखी होना छोड़ दो। असाता वेदनी के आश्रम के कारण क्या है? तत्वार सूत्र 6ठा अध्याय किसने पढ़ा है? 6ठे तक नहीं पहुंचे,
दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। क्या क्या लिखा? दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी पर आत्म पर और उभय स्थानानी। दुनिया में असाता वेदनी कैसे बंधता है? सारे लोग ये कहते हैं दूसरे को दुखी मत करो, दुखी मत करो, दुखी मत करो। आप दूसरे को दुखी करेंगे तो आपको ऐसा कर्म बंधेगा, आप भी दुखी होंगे। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं आत्म पर उभय स्थानानी। दुखी करने से तो असाता बंधता ही है, दुखी होने से भी असाता बनता है। दुखी नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। ये जिनवाणी हमारे को सिखा रही है ये दुखी होने का मार्ग नहीं है। यहाँ ये जो मार्ग हमारे को मिल गया है, ये जो तत्व ज्ञान का सहारा हमारे को मिल गया है, ये जिसके साथ में है, अब वो दुखी कैसे हो सकता है? भाई साहब, जिनवाणी माँ है हमारे माथे पर, हम कैसे दुखी हो सकते हैं? जिनवाणी माँ का 24 घंटे साथ है। जिसके साथ 24 घंटे जिनवाणी माँ हो वो व्यक्ति दुखी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले कभी दुखी नहीं हुआ करते। माँ जो रास्ता दिखा रही है, माँ के वचनानुसार जो चल रहे हैं, अब वे कैसे दुखी हो सकते हैं? फॉलो तो करो, माँ क्या कह रही है, निर्देश तो मानो। जिनवाणी माँ ये कह रही है बेटा जब तक मैं हूं कोई तुझे दुखी नहीं कर सकता। कि मोह मुझे परेशान करता है तो माँ कहती है चिंता मत कर, मोह तेरा नहीं है, तो दूर हट जाएगा। मोह से, मोह की तरफ देखना बंद कर दे तो सुखी हो जाएगा। ये जिनवाणी माँ है, हर चीज सिखाती है हमारे को, खाना पीना उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ जिनवाणी माँ सिखा रही है। देखिए कैसी कैसी बातें लिख दी है। अभय दान दीजिए, कैसे देवें अभय दान? उन्हें कहो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये अभय दान है। कोई मरता नहीं है, ये अभय दान है। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये अभय दान है। आप डर रहे हो चोरों से, आप डर रहे हो कोरोना से, आप डर रहे हो बीमारियों से, आप डर रहे हैं आतंकवादियों से। हाई अलर्ट इंडिया। पता नहीं अभी कौन कह रहा था मेरे से, क्या वो पाकिस्तान वालों ने धमकी दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है, ये डर रहा है हर व्यक्ति। ये अभय दान दो ना। कैसे अभय दान दिया जाएगा? उन्हें बताओ ना। मैं ऐसे वज्र का बना हुआ हूं जिसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। कितनी हिम्मत होती होगी आराधकों के जीवन में। ये वो बातें यहां कह रहे हैं। अभय दान देकर सुखी करना श्रावक का कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़े अपन। श्रावक के दो कर्तव्य, छोटा सा प्रकरण है एक। श्रावकों के दो मुख्य कर्तव्य हैं। भगवान कुंद स्वामी ने रयण सार में श्रावक के लिए दो मुख्य निम्नलिखित कर्तव्य बतलाए हैं। दो कर्तव्य श्रावक के लिए बतला रहे हैं। कौन कौन से दो कर्तव्य हैं सुनिए। रयण सार की दो गाथाएं प्रस्तुत की है, 11-12 नंबर की गाथा। दानम पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेण विना झणा जय मुखम जय धम्मे तम विना तहा सोवी जिण पूया मुनिदानम करे जो दे सत्यरुवेण सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सो मुख मगरो। श्रावक धर्म अनादिकाल से जो प्रवर्तमान है उसमें दो वस्तु मुख्य है श्रावकों के जीवन में। क्या क्या? एक तो मुनियों को आहार दान करना और दूसरा श्री जिनेन्द्र देवादि देव का प्रतिदिन पूजन करना। क्या लिखा है? दानम पूया मुखम। आवश्यक तो 6 कहे हैं, दान और पूजा उनमें मुख्य कहे हैं श्रावक के लिए। देवादि देव का प्रतिदिन पूजन करना। कौन है देवादि देव? देवादि देव के पूजन करने की बात तो कह दी, लेकिन देवादि देव कौन है? देवों के देव कौन है? किन्हें हम देवादि देव कहें? देव को पहचाने बिना देव की पूजा नहीं होती। वो लिखा ना, दादा ने बहुत सुंदर लिखा अपने पूजन में। अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर
इसके ऊपर लाइन क्या है? करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। ये नीचे वाली लाइन है, इसके ऊपर क्या है? क्या? मैं भगवान भरोसे पड़ा रहा मैं। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाव तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। बोलो, आज तक सोचा कभी? पूजन तो रोज करते हैं, हे भगवान ये 84 के चक्कर क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं 84 के चक्कर? वीतराग सर्वज्ञ को नहीं पहचाना। ये कह रहे हैं देवादि देव की प्रतिदिन पूजन करना, लेकिन देवादि देव कौन है जब तक ये नहीं पहचानेगा तब तक चक्कर लगते ही रहेंगे। अनंत काल हो गया, चक्कर लगाते लगाते और लग जाएंगे। क्या किया हमने आज तक? जिनेंद्र देव को, उनकी वीतरागता को नहीं पहचाना, उनकी सर्वज्ञता को नहीं पहचाना। भगवान की वीतरागता को पहचान लेता तो ऐसा काम नहीं होता। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख। सुखी कर देंगे ना भगवान? क्या आज मुझे ये बात समझ में आ गई है कि भगवान आप वीतराग हैं। आज ये बात समझ में आ गई है कि आप तो अपने आप में लीन हैं, आप किसी का भला बुरा नहीं करते हैं। इस बात को समझने पर देवाधिदेव की पूजन होती है। पूजन मुख्य कर्तव्य है। पूजा की नी, आगे चल करके लिखा है, इसी में याद होगी लाइनें। पूजा की नी वरदान मांग, उसके फल पर नहीं। कैसे कटता संसार स्वांग? क्या? पूजा की नी वरदान मांग। हे भगवान पूजन कर रहा हूं, हे भगवान आपकी पूजन कर रहा हूं, बस रोज तो कर रहा हूं। दिल पर हाथ रख करके सोचना, मुझे मालूम है यहां से बोल रहा हूं, विश्वास नगर मुमुक्षु मंडल की सभा से बोल रहा हूं, प्रतिदिन स्वाध्याय करने वालों की सभा में बोल रहा हूं मैं। ये साहब क्या समझ रखा है आपने? हम कोई मांगते हैं क्या भगवान से? हम कुछ नहीं मांगते भगवान से, नहीं मांगते, अंदर ही अंदर चलता रहता है। क्या? सच में अंदर ही अंदर चलता रहता है। हे भगवान बस। क्या? मुझे मालूम है आप तो वीतरागी हो, कुछ करोगे नहीं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके। कैसे घुमा फिरा करके? आप तो नहीं देते हो, लेकिन आपकी पूजन करने से पुण्य बंधेगा ना, उससे ही हो जाएगा। क्या? पुण्य तो बनता ही है ना भगवान की पूजन करने से। मैं भगवान की पूजन कर रहा हूँ, रोजाना पूजन कर रहा हूँ। अभी अष्टानी का पर्व हमने मनाया है, 4 दिन का फिर उत्सव हम मना रहे हैं। रोजाना 2-2, 3-3 विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, गुरुदेव की सीढ़ी सुनेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे। तो आखिर इतना पुण्य तो बंधेगा ही ना अपने, कि अपना नंबर आ जाए। कंपटीशन में अपना नंबर नहीं आएगा, तो इतना तो पुण्य अपने बंधना ही चाहिए हमारे। जब हम इतना पुण्य कर रहे हैं तो हमारा नहीं आएगा तो किसका आएगा? तो आपने घुमा फिरा करके पूजन करके बंधने वाले पुण्य से ये चाह लिया ना कि ये हो जाएगा। डायरेक्ट थोड़ी ना मांगते हैं सज्जन पुरुष, घुमा फिरा करके तो डायरेक्ट नहीं मांगा जाता है। डायरेक्ट मांगना अच्छा भी नहीं लगता है, तो फिर क्या करें? घुमा फिरा करके मांग लिया जाता है। ये मांगने की वृत्ति मिटती नहीं है भाई, उसका निषेध कर रहे हैं। अभी तो देव का स्वरूप समझाएंगे, अभी तो गुरु का स्वरूप समझाएंगे। ये सबका स्वरूप समझाने वाले हैं, सुधारने वाले हैं। ये हमारे को कैसे जीवन सुधारा जा सकता है, देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। देवादि देव का प्रतिदिन पूजन करना, 2 काम हो गए, दान और पूजा। प्रतिदिन करना कर्तव्यों से, इन दोनों कर्तव्यों से ही जैन धर्म है। इनके बिना जैन धर्म नहीं है, इनके बिना जैन धर्म होता नहीं है, इन दोनों चीजों के बिना। मुनि धर्म उसे कहते हैं। किसे कहते हैं मुनि धर्म? दुनिया में तो ये चलता है, पीछी कमंडल का नाम मुनि धर्म है। ये पीछी कमंडल वाले क्या कह रहे हैं मुनि धर्म किसका नाम है? ये पीछी कमंडल वाले कह रहे हैं पीछी कमंडल का नाम मुनि धर्म नहीं है। हाँ, मुनियों के पीछी कमंडल भी होते हैं,
लेकिन पीछी कमंडल का नाम मुनि धर्म नहीं है। ये कह रहे हैं मुनि धर्म उसे कहते हैं जहां पर ध्यान और अध्ययन मिले। ध्यान और अध्ययन। श्रावक का यदि परम कर्तव्य दानम पूया यदि लिखा है कुंद कुंदाचार्य देव ने रयण सार में, तो मुनिराजों के दो कार्य कहे हैं, ध्यान और अध्ययन। तात्पर्य यह है कि मुनि के लिए ध्यान अध्ययन मुख्य है एवं आवश्यक है। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य भी पढ़ते हैं क्या? शुरू में ही लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य में, गुरु का स्वरूप बतलाते हुए, विषयाशा विषाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्यते। कितना स्पष्ट लिख दिया। ये समंत भद्राचार्य कह रहे हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य में। कुछ अद्भुत बातें कह दी हैं। अद्भुत ग्रंथ है रत्नकरण श्रावकाचार्य। माने संयम प्रकाश के बाद चलाने का, एक एक लाइन चलाएंगे। सोचो कितना स्पष्ट लिख दिया है उन्होंने। क्या लिख दिया है? विषय और आशाओं से जो अतीत हो गए हैं, जिनके विषय नहीं है, आशाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, कषाएं नहीं है, आरंभ और परिग्रह जिनके जीवन में नहीं है, विषय आशा वशातीतो अतीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं। ज्ञान और ध्यान तप में जो लीन रहते हैं वे तपस्वी हैं, वे साधु हैं। भाई ये साधुओं का स्वरूप है। मुनिराजों के ध्यान और अध्ययन दो ही प्रकार के कार्य कहे गए हैं। दो के अलावा तीसरा कोई मुनिराज का कार्य नहीं हो सकता। मुख्य कार्य दो ही हैं। या तो ध्यान करो, ध्यान में उपयोग नहीं लगे, आत्मा में उपयोग नहीं लगे तो शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगाओ। स्वाध्याय करते करते फिर स्वाध्याय करने लगो, स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय करने लगो, फिर अंदर से बाहर निकले। फिर जनवाणी सामने है, टोडरमल जी साहब ने लिखा, माने सती के तो दो ही घर होते हैं, ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने। कौन से दो घर? एक पति का और एक पिता का। तो परिणति जो है, इस परिणति के पति हैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा, जिसमें रमण करना है परिणति को, वो तो है पति। और पिता है पंच परमेष्ठी, अरिहंत पिताजी तेरे। क्या वो पंच परमेष्ठी है पिता, जनवाणी है माता। तो जनवाणी की शरण में आ गए, ये आ गए पियर। क्या जनवाणी माँ के यहाँ गए तो पियर ही है ना, और क्या है? क्या यदि अरहंतों की शरण में चले गए तो पिता के घर चले गए। तो या तो पिता के घर चले जाओ, अरहंतों की शरण में चले जाओ, देव की शरण में चले जाओ, या जनवाणी मां की शरण में चले जाओ, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं। नहीं तो क्या होगा? खटकने लग जाएंगे। क्या भाइयों की भाभियों की निगाह में आस पड़ोस बोले क्या बातें बातें होने लग जाती है ना। बोले ज्यादा देर रुकना नहीं, वहां रहने के लिए तो वही स्थान है। परिणति निज घर में आ जावे। तो मुनिराज मुख्यतः तो ध्यान में लीन रहते हैं, और ध्यान से बाहर आते हैं तो स्वाध्याय में लग जाते हैं। ये साहब आत्म ध्यान में भी कितने लंबे समय तक रह सकते? अरे 6-6 घड़ी की सामायिक कही है, क्या बात कर रहे हैं आप? 6 घड़ी सुबह की सामायिक, 6 घड़ी दोपहर में सामायिक, 6 घड़ी संध्या काल में सामायिक, 3 समय तो है ही। फिर मध्य रात्रि में फिर चौथी समय करें तो 4-4 बार। एक बार में 6 घड़ी माने 2.5 घंटा, और 4 बार करें तो 24 घंटे में 10 घंटा। क्या सोचा है क्या कितनी सामायिक है? 6 घड़ी सामायिक का मतलब 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक एक बार में। अब सुबह 6 घड़ी की सामायिक, दोपहर में 6 घड़ी की, शाम को 6 घड़ी की। अब 2.5 7.5 घंटे की सामायिक हो गई 24 घंटे में से। तो मुख्य तो ध्यान ही हो गया। अब बाकी तो क्या है? बाकी आहारचर्या भी हो जाएगी, लेखन हो जाएगा, पठन पाठन हो जाएगा, और बातें हो जाएगी। तो सामायिक के काल में करते क्या होंगे? अपने स्वभाव से मिलने का काम करते हैं। ये 2 मुख्य कार्य कहे हैं, ध्यान और अध्ययन। और इन दोनों में से भी, इन दोनों में मुख्य ध्यान है और गौण अध्ययन है। लो, ध्यान के लिए अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन किस लिए कर रहे हैं? करना तो ध्यान है। अरे अध्ययन में वो आनंद नहीं है जो ध्यान में आनंद है। अध्ययन से निर्जरा नहीं कही है, ध्यान से निर्जरा कही है।
अध्ययन से मुक्ति नहीं कही है, ध्यान से मुक्ति कही है। तो मुख्य कार्य तो ध्यान है, मुख्य कार्य तो अपने आप में समा जाना है, इसलिए उसे मुख्य कहा। जो श्रावक प्रतिदिन भगवान अरहंत का पूजन करता है, जो श्रावक और द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की योग्यतानुकूल मुनियों को आहार दान करता है, वह नियम से सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाता है। लो, ये कौन सी परिभाषा है सम्यक दर्शन की? ये परिभाषा तो हमने कभी पढ़ी नहीं है, इतने शास्त्र पढ़ लिए हमने, तो सम्यक दर्शन की परिभाषा कौन सी पढ़ रखी है? एक तो वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या परिभाषा लिखी? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन, रत्नकरण श्रावकाचार्य की परिभाषा है। आप अपर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। शेड़ाला की परिभाषा याद है हमारे को, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये शेड़ाला की परिभाषा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 213 नंबर पेज की परिभाषा बतला दो तो रागादि मिटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है। ये कौन सी नई परिभाषा ले आए? हाँ, सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाता है। कौन? आहारदान देने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, अष्टमूल गुणों को पालन करने वाला, कि हाँ ये चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि है। इसे चरणानुयोग से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अलग अलग तरह के सम्यक दृष्टि होते हैं भाई साहब। प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग होते हैं, चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग होते हैं, कर्णानुयोग अलग प्रकार के सम्यक दृष्टियों की बात करता है, द्रव्यानुयोग अलग प्रकार के सम्यक दर्शन की व्याख्या करता है। द्रव्यानुयोग आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन कहेगा, वेद विज्ञान पूर्वक आत्मश्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेगा द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग ये कहेगा दर्शन मोहनी कर्म के उपशम क्षय, क्षय उपशम का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग श्रद्धा से देखेगा, कर्णानुयोग कर्म से देखेगा, चरणानुयोग चरण से देखेगा। कैसे देखेगा? द्रव्यानुयोग ने द्रव्य दृष्टि देखी, ये द्रव्यानुयोग का काम। बोले द्रव्य दृष्टि है या नहीं? द्रव्य दृष्टि थे सम्यक दृष्टि, ये द्रव्यानुयोग ने कह दिया। कर्णानुयोग ने कर्ण देखा, कर्म देखा, दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हुआ कि नहीं, उपशम हुआ कि नहीं, कि हाँ हो गया, बोले सम्यक दृष्टि है। वो दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से बात कर रहा है। और चरणानुयोग चरण देखता है। कैसा चरण देखता है? कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना तो नहीं करता है कहीं, अनीति अन्याय अभक्ष तो नहीं है इसके जीवन में, अष्टमूल गुणों का पालन करता है कि नहीं करता है। तो चरणानुयोग ऐसे आचरण को देख करके सम्यक दृष्टि कहता है। वह नियम से सम्यक दृष्टि कह दिया उसको, और वह श्रावक मोक्ष मार्ग में रत होता हुआ परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष प्राप्त करने की विधि बतला दी है। गृहस्थ के लिए देवता, गृहस्थ के लिए देवता पूजन मुख्य है, अतः पूजा अरहंत देव की ही करना चाहिए। कैसे कैसे शब्द देते हैं, अरहंत देव की ही करना चाहिए। आपके दिल्ली में अरहंतों के अलावा कितनों की पूजा चलती है? क्या दिल्ली में तो बहुत पूजा चलती है ना अलग अलग। दिल्ली के तो क्या क्या हाल है, सबकी बात करने वाले हैं ये नीचे उतर करके, कल करेंगे चर्चा, आज नहीं। ये कह रहे हैं पूजा अरहंत देव की ही करना चाहिए, राग द्वेष से रहित ही उपासनीय देव हो सकते हैं, अन्य की उपासना देव मूढ़ता कहलाती है। रागी द्वेषियों की पूजन नहीं होती, पूजन तो वीतरागियों की होती है, पूजन तो सर्वज्ञ की होती है। वीतरागियों की पूजन वीतराग भाव से की जाती है। रागियों को राग से देखा जाता है, वीतरागियों को वीतराग भाव से देखा जाता है। जो जैसे होते हैं उनकी पूजा भी उसी प्रकार से की जाती है। और गजब की बात कहूं, जो जिसको पूजते हैं वो वैसे बन जाते हैं। क्या वीतरागियों को पूजने वाले वीतरागी बन जाते हैं, और मिथ्यात्वी रागियों को पूजने वाले मिथ्या दृष्टि और रागी बने रहते हैं। इसलिए वीतरागियों को पूजो और वीतरागी बन जाओ। अंतिम लाइन कहकर के बात पूरी करता हूं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस यही काम है और कुछ नहीं करना है हमारे को। वीतरागी को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। बस ये काम है भाई साहब।
वीतरागियों को देखो क्या कर रहे हैं वीतरागी, क्या कर रहे हैं जिनेंद्र देव, क्या करते हैं वे जिनेंद्र देव, वे तीन लोक के नाथ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, वे वेदी पर बैठे हुए जिनेंद्र देव क्या कर रहे हैं, इसे देखने का प्रयत्न कीजिए और जो काम वो कर रहे हैं वो काम करना शुरू कर दीजिए। यदि उन जैसा बनना हो तो हम यदि वीतरागियों के द्वारा वीतरागियों के स्वरूप को देखकर वीतरागियों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो अल्पकाल में हम अवश्य ही वीतरागी बन जाएंगे। हम सभी वीतरागी बने, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। अभी हमने डॉक्टर संजीव गोधा जी का प्रवचन सुना। बहुत ही अद्भुत संयम प्रकाश पर जो आपका अनवरत रूप से व्याख्यान चल रहा है, हजारों लोग सुनते हैं। हमारा ये त्रिदिवसीय ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का तृतीय प्रवेश साक्षात्कार शिविर है। कई लोग तो विश्वास नगर में ये पूछ रहे हैं ये तृतीय कब से हो गया, क्योंकि 2 साल का कोरोना में ही निकल गया। बच्चियाँ आई भी नहीं, गई भी नहीं और सब कुछ हो गया। कोई महोत्सव भी नहीं हो पाया था विशेष। और तृतीय, अब तो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं यदि चौथी लहर आ गई तो मरेंगे तो मर जाएंगे, निकलेंगे जरूर। हाँ, बहुत मतलब लोग उकता गए हैं घरों में पड़े पड़े। ये इसको मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्ति बाहर जाता है तब थकता है, तब कहता है घर चलो। आपने बड़े से बड़े लोगों को देखा होगा, पिकनिक करने जाते हैं महीने महीने भर के लिए पहाड़ों पर धूल खाने, हाँ, और फिर वापस आते हैं और वापस आके भले ही अपनी घर झोंपड़ी जैसा हो और फिर धीरे से सोते हैं। बिना शास्त्र पाठी भी धीरे से एक शब्द बोल देता है, सुख तो अपने घर पर है। बस पूरा द्वादशांग का मर्म बोल दिया उसने। और जो घर में रह रहे हैं, अंदर अपने घर में तो सुख देखा नहीं, इसलिए वो बाहर भटकते हैं। तो उस बाहर ये वही ब्राह्मी सुंदरी हैं जिसमें आदि पुराण में ये लिखा, जो अपने जीवन में कभी हंसी नहीं। क्यों नहीं हंसी? वो कोई कष्ट था क्या? कष्ट ये था तो राजा ऋषभदेव ने पूछ लिया ब्राह्मी सुंदरियों से एक दिन कि जिनके पिता तीर्थंकर हों, एक भाई कामदेव हो, एक भाई चक्रवर्ती हो, स्वर्ग की अप्सराएं जिसके सौंदर्य से ईर्ष्या करती हों, और विश्व के सारे राजकुमार जिसको वरण करने की वांछा रखते हों, ऐसी कन्याओं को आखिर तकलीफ क्या है? तुम उदास क्यों रहती हो? तब वो कन्याएं दोनों धीरे से बोलती हैं, पिताजी भले ही आप हमारे धर्म पिता भी हो और तीर्थंकर भी हो, तो भी आप हमारी उदासी नहीं मिटा सकती। भले ही आप तीर्थंकर हो, बोलती क्या हो? क्यों नहीं मिटा सकते? कि आप तो इसी भव से मोक्ष चले जाओगे और हम इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ये सोच सोच कर हम उदास रहते हैं। ये ऐसा वैराग्य भरा हुआ, उसी नाम से ये ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की स्थापना हुई। बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल भरे एरिया में, बीच में दिल्ली में। और ऐसे इस ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन यद्यपि अभी पूर्ण रूप से बना तक नहीं है, उद्घाटन तक नहीं हुआ। प्रारंभ में किराए पर लिया था यहाँ की समाज ने, अब उसका काम निर्माण भी हो गया है, बच्चियाँ भी रह रही हैं, उसमें निर्माण कार्य भी चालू है। लेकिन चूंकि स्कूल खुल जाने के कारण ये तृतीय साक्षात्कार शिविर यद्यपि ऑनलाइन, आजकल तो स्कूल वाले वो गूगल फॉर्म से लिया होगा ना एग्ज़ाम, वैसे लिया, कहाँ गए नवीन जी? वैसे ही लिया था ना, हाँ। तो उसमें बहुत बढ़िया है, टीचर भी फ्री, स्टूडेंट भी फ्री, सब पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं। अपने आप कॉपी चेक हो जाती है। तो आधा काम तो हो गया एक तरह से, किन बच्चियों को लेना है, किन को नहीं लेना है। बाकी एक औपचारिक रूप से ये त्रिदिवसीय महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, ब्राह्मी सुंदरी महोत्सव, जिसमें कल से ये प्रारंभ हो रहा है। और कल प्रातःकाल ठीक 6:30 से 7 बजे तक जिनेंद्र अभिषेक, और इसके बाद
झंडारोहण हमारे राजेश जी पुष्पांजलि परिवार के द्वारा ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के तत्पश्चात ठीक 7:15 से 8:30 बजे तक एक लघु समय सार विधान पंडित श्री अभय कुमार जी द्वारा कृत बहुत अद्भुत विधान है। उससे पहले कलशों की स्थापना होगी। 3 विधान हैं और इन तीनों विधानों में पहले प्रारंभ में कलश की स्थापना होगी। 5 कलश 5 जिनवाणी, पोस्टर में नाम उनके लिखे हुए हैं। तो जिन महानुभावों के भी नाम कलश और जिनवाणी में हैं वो सब समय पर पधारें। और इसके तत्पश्चात ठीक 8:30 बजे पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ सीडी प्रवचन प्रारंभ होगा और 9:15 बजे से 10:15 बजे तक डॉक्टर संजीव गोधा जी का यहाँ पर प्रवचन और 10:15 बजे से फिर डॉक्टर वीर सागर जी का प्रवचन। जितने भी अभिभावक गण पधारे हैं और रात तक आ रहे हैं उनको सभी कार्यक्रमों में यहाँ आवश्यक रूप से रहना अनिवार्य है, कंपलसरी। यद्यपि आपको थोड़ा दूर रुकाया है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी जो नई छात्राएं आई हैं वो माता पिताओं के साथ रह रही हैं और जिस दिन अंतिम दिन होगा उस दिन हम यहाँ घोषणा करके कि इन बच्चियों का एडमिशन हुआ है, फिर यहाँ के विद्या निकेतन में उनको रखा जाएगा। इस तरह से ये हमारा कल प्रातःकाल का कार्यक्रम है और रात्रि के कार्यक्रम की कल घोषणा करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को बताएं। आप डॉक्टर संजीव गोधा जी के दोनों समय प्रवचन सुनने का लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रातःकाल 2 प्रवचन होंगे। एक पहला 9:15 से 10:15 बजे तक डॉक्टर संजीव गोधा जी का, दूसरा 10:15 से 11 बजे तक डॉक्टर वीर सागर जी का। पूरी समाज का भोजन भी यही है, इसलिए कोई भी आकुलता ना करके निराकुल होकर आप समय सार विधान और दोनों प्रवचनों में समय से यहाँ दोपहर काल में 3:30 बजे से 4:15 बजे तक विदुषी प्रज्ञा दीदी जी का यहाँ स्वाध्याय होगा 3:30 से 4:15 बजे तक। वो इसलिए रखा, बाद में जो अभिभावक आएंगे फिर सीधे भोजन तो भी ग्रहण करेंगे, इसलिए 3:30 से 4:15 बजे तक उस कार्यक्रम में भी लाभ लें। रात्रि काल में पुनः 7 बजे तक जिनेंद्र भक्ति 6:30 से 7, 7 से 7:30 बजे तक, 7 से 7:30 बजे तक जिनेंद्र भक्ति और छात्राओं का स्वाध्याय। जो यहाँ छात्राएं हैं बहुत अद्भुत स्वाध्याय कराती हैं, वो छात्र स्वाध्याय होगा 8 बजे तक, 7:30 से 8 बजे तक और 7 से 7:30 जिनेंद्र भक्ति। मुझे मालूम है दिल्ली वाले थोड़ी देरी से आते हैं और दूर दूर भी रहते हैं, परिस्थिति भी ऐसी है, ट्रैफिक इतना है, दिल्ली में रहते कैसे हैं। अब रह रहे हैं तो रह ही रहे हैं। आप कहोगे लोग खुद ही कह रहे हो दिल्ली में कैसे रहते हैं और दिल्ली में ही आपने बना लिया तो बना लिया। अब किसी को दिल्ली में ही अच्छा लगता है, मुंबई वालों को मुंबई में अच्छा लगता है, किसी को ट्रैफिक में रहने की आदत पड़ जाती है। अरे कई लोगों को तो ऐसा मनोविज्ञान है जैसे किसी के घर के पंखा आवाज़ करता हो तो यदि वो आवाज़ ना करे तो नींद नहीं आती। आपको सच्ची कह रहे हैं हम, आप देख लो। आप कई है ऐसे, हमारे मैनेजर हैं वहाँ पर, उनका नाम है चैतन्य। हमारे आश्रम में पंखा बहुत तेज आवाज़ करता है तो उन्हें अच्छी नींद आती है, माने उनको शून्यपना अच्छा नहीं लगता। तो ये तो सब सोचने की बात है कि गांव है, ये शहर है, या फैलता हुआ जहर है, ये सब कविताओं की बातें हैं। लेकिन भाई साहब गांव वाले ऐसे हैं, सामने जिन मंदिर हो 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं प्रमादी। ये गांव है, यहाँ दूध की गंगा बह रही है, पत्थर बह रहे हैं, ना कहीं गांव में कुछ है ना कहीं शहर में कुछ है। जहां आराधना करो वहीं कठौती में गंगा है। आप ये समझ लेना, मैं नहीं कह रहा। ये वाली बात भव्य प्रमोद ग्रंथ में फरमाई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन परेशान है तो हिमालय भी चिंगारी उगलेगा। आप गए हो हिमालय पर दर्शन करने, क्यों शोभित जी जाते रहते ना आप लोग पहाड़ों पर पिकनिक करने, और इसी समय फोन आया कि इनकम टैक्स वाली छापा मारने आ गए। बताओ हिमालय बर्फ देगा या चिंगारी उगलेगा? ये तो मन प्रसन्न है, व्यक्ति तो सुखी है। मन दुखी है तो सोने के महलों में ईंट ढूंढती थी मंदोदरी माथे पे मारने के लिए कि व्यभिचारी से पाला पड़ गया मेरा।
और सोने की लंका में रहती है। और घर वाले सोचते थे तू तो सोने वालों के ब्याही है, तू तो सोने वाले के ब्याही हो। कि अम्मा ये मत बोल, सोने वाले के ब्याही हो। यदि मुझे तू चुल्लू भर के पानी दे देगी तो मैं डूब जाऊंगी, मुझे तो जंगल अच्छे लगते हैं। ये तो सोच है। मेंटिलिटी सुधर जाए तो व्यक्ति को मोक्ष हो जाए। मुक्ति जाना तमाशा है 1 मिनट में, केवल मेंटिलिटी चेंज करिए अपनी। तो ऐसी अद्भुत स्वाध्याय का लाभ आपको यहाँ दोनों समय मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मी सुंदरियों के द्वारा 9 बजे प्रवचन खत्म होगा। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। कल यहाँ पर ब्राह्मी सुंदरियों के द्वारा सीता जी की अग्नि परीक्षा, एक सीता सेनापति संवाद और एक न्यूज़, ऐसा एक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का ये समस्त 3 दिवस के कार्यक्रम में 2.5 दिवस का ये है, बल्कि कल, परसों और 27 तारीख को करीब 12:30 बजे तक खत्म होगा। कल के विशेष कार्यक्रम की हम सुबह घोषणा करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति, आप आएँ, अपने साथियों को लाएं और जिनको नहीं मालूम है उनको आप सूचना करें।